प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हमारा ये जो मनुष्य जन्म है अनमोल हीरे से कम नहीं है। कहानी के माध्यम से आज मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। सेठ फकीरचंद, नाम तो फकीरचंद, पर कुबेर के खजाने से उनका खजाना कम नहीं था। अपार लक्ष्मी, सब कुछ होते हुए भी एक बात की कमी थी और वो ये थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। फलस्वरूप सेठ अपने आप को ही दोष देता और मन को समझाता कि मेरे ही कर्मों का दोष है, मैंने जरूर कुछ पूर्व जन्म के अंदर ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जो आज इतना सब कुछ वैभव होते हुए भी उसका उपभोग करने वाला मेरा कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, मुझे कोई औलाद नहीं है, मुझे दाह संस्कार के लिए अग्निमुख देने वाला कोई नहीं है। अपने आप को, अपने कर्मों को दोषी ठहराते हुए वे ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु भक्ति में लगाया करते थे, धर्म आराधना में लगाया करते थे। जब 60 वर्ष के हो गए, कहते हैं ना, जो धर्म करता है उसके बुरे कर्म भी टल जाते हैं, और वही हुआ। सेठ के घर आंगन के अंदर किलकारियां करने वाला एक सुंदर से पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पूरे शहर के अंदर सेठ ने प्रीति भोज दिया, बड़े खुश थे। सेठ सेठानी की खुशी का पारावार नहीं था, क्योंकि बुढ़ापे में ही सही उनके वंश को चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी मिला तो है। फलस्वरूप सेठ अपने इस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करने लगे। सेठानी भी धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए उसे गुरुकुल के अंदर प्रवेश करा दिया गया। पर जैसे जैसे लड़का बड़ा होता वैसे वैसे आउट ऑफ कंट्रोल भी होता जा रहा था, क्योंकि सेठ सेठानी का अत्यधिक लाड़ प्यार। बच्चा हाथ से निकलने लगा। पिताजी उसे कुछ डांटते, कुछ कहते, मारने के लिए समुद्यत होते, तो मां बीच बचाव करने के लिए बीच में आके खड़ी हो जाती और समझाती कि जाने दो ना, अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, आप क्यों व्यर्थ के अंदर इसको मार रहे हो, इसको कह रहे हो। सेठ मन मसोस के रह जाता और सेठानी से कहता कि तुम्हारी इसी आदत के कारण इसको शय मिलती है और ये दिन पर दिन बिगड़ता चला जा रहा है। और हुआ भी ऐसा ही। अब यह लड़का सातों कुव्यसनों के अंदर लिप्त होने लगा। जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा, घर के ही पैसों को चुराकर जुआ खेलना चला जाता था, दोस्तों के साथ मदिरा पान करता था। अब तो वेश्यागमन भी शुरू हो गया। धीरे 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 सातों ही कुव्यसन उसके जीवन के अंदर व्याप्त हो गए। मद्यमांस का सेवन, शिकार करने के लिए चला जाता, सवेरे जाता तो रात को आता, वो भी पिया हुआ। अब मां भी परेशान हो गई। पिता ने सोचा कि अब जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर दिया जाए। एक बार यदि पैरों के अंदर बेड़ी आ गई, जकड़ ली इसे, बेड़ी के अंदर जकड़ दिया गया, तो शायद इसकी बुरी आदतें बंद हो जाएगी। और धूमधाम से सेठ फकीरचंद के लड़के के साथ कौन शादी नहीं करना चाहेगा, कौन सा परिवार ऐसा होगा, उसका वैभव ही इतना था। खैर, एक अच्छी सुयोग्य
संस्कारी कन्या के साथ में सेठ फकीरचंद के लड़के का विवाह हो जाता है। पर सुधरने के बजाय और ज्यादा ये लड़का बिगड़ता चला गया। पिताजी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ा और वे काल कलवित हो गए। अप्रत्याशित घटना को देखकर मां भी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और वो भी चंद दिनों के अंदर ही अपने पति के पीछे उसी अदृश्य स्थान पर चली गई, अर्थात वो भी यह लीला समाप्त कर परलोकवासी हो गई। अब तो इसे कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। फलस्वरूप ज्यादा से ज्यादा समय ये व्यसनों के अंदर और ऐसे ही दोस्तों के बीच में व्यतीत करने लगा जो कि नशेड़े थे और जुआ वगैरह खेलते थे। व्यापार की तरफ लक्ष्य न होने के कारण से धीरे धीरे व्यापार भी चौपट होने लगे। मुनीम गुमास्ते मौज करने लगे। समाचार आने लगे कि विदेशों से जो जहाज आ रहे थे आपके, वे सब डूब गए। इधर मुनीम गुमास्ते समाचार देते कि गोदामों में आग लग गई, जबकि गोदाम का सारा माल वे निकाल कर अपने यहां पर ले जाते थे। एक दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि सब कुछ स्वाहा हो गया, बिक गया, क्योंकि इन भाई साहब को तो जुआ खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। अब पत्नी ने कहा, देखो जी, यदि ऐसी ही हालत रही, ऐसी ही स्थिति रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने पीने के भी वांदे हो जाएंगे। अब जो कुछ घर में खाद्य सामग्री बची है बस वही है, इनकम का स्रोत है ही नहीं, आय है ही नहीं और सिर्फ व्यय व्यय होता चला जा रहा है, तो हम कब तक भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। एक काम करो, मैं अड़ोसी पड़ोसियों के यहां पर जाकर याचना करती हूं और 1000 रुपए लेकर आती हूं। उन 1000 रुपयों को लेकर तुम बाहर देश में जाओ, परदेश में जाओ और वहां पर व्यापार चमकाओ, व्यापार करो। तुम व्यापारी के पुत्र हो, जरूर तुम मेहनत करोगे, उद्यम करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा और भगवान भी तुम्हारे साथ होगा और हमारे जो गए हुए दिन हैं वापस आ जाएंगे। ये सब समझता था, ऐसा नहीं कि बुद्धू था, पर अकर्मण्य बन चुका था, आलसी बन चुका था। अपनी पत्नी के हाथ से 1000 रुपए लेकर और 2-3 दिन का खान पान, लड्डू वगैरह पैक करके चल पड़ा। मुंबई आकर समुद्र किनारे बैठा बैठा सोच रहा था कि इन 1000 रुपए का मैं क्या व्यापार करूं। इतने में 2 गोताखोर आए और गोताखोर उसे कहने लगे कि भाई साहब क्या बात है, भाग्य आजमाओगे क्या? वो बोले किस तरह से? कि हमें 200 रुपए दो, हम समुद्र के गर्त के अंदर जाएंगे, वहां से जो भी हमें मिलता है खनिज, क्योंकि ये तो रत्नाकर है, समुद्र का दूसरा नाम रत्नाकर, खजाना है इसके अंदर। पर हम जब वो रेत, मिट्टी, पत्थर, कंकर, शंख, शीप सब इकट्ठा करके लाते हैं, हम गोता लगाते हैं और बोरी में भरकर ले आते हैं। एक बोरी 200 रुपए की। वो बोरी ऊपर लाने के बाद में आपके सामने फैला दी जाएगी और उसमें से जो भी रत्न निकला वो आपका, नहीं कुछ निकला वो भी आपका, नसीब आपका है। किसी किसी को हीरा मानक मोती मिल जाता है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए तो हम कह रहे भाग्य आजमाओगे क्या? 1 नंबर का जुआरी तो था ही। अब होकर कोई बोल रहा है, व्यापार करने की चिंतन शैली टूट गई, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, और गोताखोर को 200 रुपए दिए और गोता लगाने को बोल दिया। दोनों गोताखोर समुद्र के अंदर कूद गए। करीब 1-1.5 घंटे के बाद जब वे वापस ऊपर आए
बोरी भरी हुई थी, बोरी उसके सामने फैला दी। देखा, ढूंढा, कुछ भी नहीं। शंख, शीर, मिट्टी, रेती, सब कुछ गरल पदार्थ, पत्थर, ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो कि उसके भाग्य को परिवर्तित कर दे। निराश हो गया। दोबारा 200 रुपए दिए। दोबारा गोतेखोरों ने गोता लगाया, पर इस बार भी हाथ में कुछ नहीं आया। तीसरी बार दिए, तीसरी बार भी वही ढाक के 3 पात। सोचा कि अब तो 3 बार दे चुका हूं, अब सिर्फ 400 रुपए बचे हैं, चलो 200 रुपए और दे देता हूं। अब तो गोताखोरों को भी उसके भाग्य के ऊपर दया आने लगी, क्योंकि आज तक ऐसा अभागा उन्होंने नहीं देखा था। चौथी बार गोता लगाया, पर कहावत है ना, सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्यहीन नर पावत नाही। चौथी बार भी हाथ में कुछ नहीं आया। अब ये सोचने लगा, अब तो 200 रुपए ही बचे हैं, 200 रुपए में मैं क्या व्यापार करूंगा, छोड़ो, या तो इस पार या उस पार, देखा जाएगा। उसने 200 रुपए और दिए। अब गोताखोरों ने सोचा कि चलो की बार दूसरी जगह गोता लगाते हैं, और बहुत नीचे गहराई में गए और बहुत कुछ खोद खोद के उन्होंने बोरी भरी और ऊपर लेके आए। सूर्यास्त का समय होने आ गया था, क्योंकि सवेरे से लगे हुए थे काम में, ये भी थक चुके थे, पर इसके भाग्य के ऊपर तरस खाकर बारंबार ये गोता लगा रहे थे। खैर, इनको तो इनका मेहनताना मिल रहा था, उनका काम ही वही था। पर जैसे ही बोरी उंडेली, उल्टी की और अंदर का माल फैलाया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लग गया था, सूर्यास्त हो चुका था, तो एक चमकीला हीरा चारों तरफ प्रकाश से प्रकाशित करने लगा। वातावरण प्रकाशमय हो गया। इन लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। गोताखोरों को रत्नों की भी परख थी। उन्होंने कहा, सेठ, तुम्हारे तो भाग्य चमक गए। ये साधारण हीरा नहीं दिख रहा है, ये अनमोल हीरा है। तुम किसी जौहरी के पास जाकर बताओ, तुम्हें तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ये भी बड़ा खुश हुआ। चलो, अब मेरे भाग्य ने साथ दिया है, अब तो मेरे वारे न्यारे हो गए। मुंबई के अंदर एक बहुत बड़े जौहरी के पास आता है और वो हीरा बताता है। जौहरी भी उस हीरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तो पहले कभी हीरे को देखता, कभी उस श्रेष्ठी पुत्र को देखता। पूछता, भाई कितने में दोगे? उसने कहा, आप ही बताओ क्या दोगे? उसने कहा, मैं तो मेरी ये सारी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इस हीरे को खरीदने की मेरी लायकी नहीं है, औकात नहीं है, ये तो बहुत महंगा है। ये सोचने लगा कि ये सेठ अपनी पूरी संपत्ति दे देगा तो भी इस हीरे की कीमत भी नहीं है, दलाली भी नहीं है, इस हीरे की कीमत क्या होगी फिर? इसके मन के अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई। 2-3 जौहरियों के पास और गया तो एक जौहरी ने कहा, देखो भाई, इस मुंबई में तो किसी की खरीदने की ताकत नहीं है, तुम कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता में सेठ बंकिम चंद नंदी रहता है, वो ही तुम्हारी इस हीरे की असली कीमत दे सकता है। पहुंच गया कलकत्ता। सेठ बंकिम चंद को जब उसने वो हीरा बताया तो सेठ बंकिम चंद नंदी ने उस हीरे को पहले एक मखमल का कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर रखा और 3 बार जैसे हम मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं वैसी प्रदक्षिणा की, नमन किया और कहा कि भाई, ये तो अनमोल हीरा है, ये कोहिनूर हीरे से भी अनमोल हीरा है, इसकी कीमत लगा नहीं सकते। अनमोल है बोल दिया तो सवाल ही नहीं आता, जिसका कोई मोल ही नहीं वो अनमोल। फिर भी मैं तुम्हें 3 खजाने देता हूं,
एक एक घंटे के लिए। मेरे पास पहला खजाना है, हीरा मानक मोती नीलम पन्ने सब रत्न है उसके अंदर। उस खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएंगे जिसमें हीरे मानक मोती है। 1 घंटे की तुम्हें मोहलत दूंगा। 1 घंटे में जितना हीरा मानक मोती तुम इकट्ठा करके दरवाजे की दहलीज के बाहर रख दोगे, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा खजाना सोने की ईंटों का खजाना है। उस खजाने में भी मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत दूंगा। 1 घंटे तक जितनी सोने की ईंटें तुम दरवाजे के बाहर रख दोगे वो तुम्हारी। और तीसरा खजाना नगद राम जी का है, रोकड़ा पैसा है। सैकड़ों अलमारियां भरी पड़ी है, वो गड्डियों को तुम निकाल निकाल कर दरवाजे की दहलीज के बाहर डाल दोगे, वो सब तुम्हारी। ये मैं कर सकता हूं, बोलो शर्त मंजूर है? इसने कहा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, मजा आ जाएगा। लिखा पढ़ी हो गई, शर्त मंजूर कर ली गई। सेठ ने इसे अच्छी तरह से खिला दिया पिला दिया और कहा कि अब तुम मेरे तीनों खजानों के अंदर जा सकते हो। सबसे पहले तुम हीरा मानक मोती नीलम पन्ना उस खजाने में जा सकते हो। पहरेदार था, पहरेदार को पत्र बता दिया गया था, तीनों खजानों के पहरेदारों को बता दिया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा, उसको 1 घंटे के लिए खजाना खोल दिया जाए और जो भी वो निकाल के ले जाता है बाहर रख देगा, वो सब उसका। जो भीतर रह जाएगा खजाने के दहलीज के अंदर, वो सिर्फ अपना रहेगा। वो कितना भी डालो बाहर, वो सब उसका। ये शर्त है। पहले खजाने के अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। निर्निमेष दृष्टि से चारों तरफ देखने लगा। अनमोल हीरे, वो हीरे भी कम नहीं थे, चमकीले हीरे, एक से बढ़कर एक। वो तो कभी एक हीरे को उठाकर इस तरह से देखता तो कभी दूसरे हीरे को इस तरह से देखता। देखने देखने में ही उसने 1 घंटा समाप्त कर दिया। दरबान ने घंटा बजाया, कहा कि सेठ साहब बाहर चलो, अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारा समय निकल गया। हाथ में 2 हीरे थे। उस पहरेदार ने कहा ये भी यहीं छोड़ दो, क्योंकि शर्त क्या थी, दरवाजे की दहलीज के बाहर जो कुछ तुम डाल दोगे वो तुम्हारा होगा। अब ये हीरे भी तुम्हारे लिए रख दो। हताश हो गया, निराश हो गया। उस पहरेदार ने कहा कोई बात नहीं, अभी दूसरा खजाना है, सोने की ईंटों का खजाना है। दूसरा खजाना खोल दिया गया। सोने की ईंटों के ढेर लगे हुए थे, एक के ऊपर एक ईंटें रखी हुई थी। एक एक ईंट 2-2 किलो की मस्त उसने उठाई। वाह क्या बढ़िया! इनका तो वजन भी एक जैसा और दिखने में भी एकदम पीला पीला सोना, चमकीला सोना। घूम घूम कर वो अवलोकन करने लगा, कितनी सारी ईंटें हैं। अब उसने ईंटें एक साथ 5-5, 10-10 ईंटें उठाई और दरवाजे के दहलीज के अंदर ही रखने लगा, ढेर करने लगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सोचा कि जब 10-15 मिनट बाकी रहेंगे, एक साथ धक्का मारूंगा, सब दहलीज के उस पार चले जाएंगे। और वही हुआ। इस बार भी 1 घंटा कब पूरा हुआ पता ही नहीं चला। तीसरा खजाना बाकी था। पहरेदार ने कहा कि भाई साहब हताश मत हो, निराश मत हो, अभी भी तीसरा खजाना बाकी है। तीसरा खजाना खोल दिया गया। नकदी नोटों के अलमारियां भरी पड़ी थी। उसने कहा देखो अब समय व्यर्थ मत गंवाना, अब तुम्हारे पास 1 ही घंटा है। हाँ हाँ मुझे सब पता है। उसी खजाने से लगकर जो बड़े बड़े व्यापारी आते थे सेठ बंकिम चंद नंदी के वहां पर, उनको बैठने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ की हुई थी। बादाम का हलवा बन के तैयारी हुआ था, भीनी भीनी बढ़िया सी खुशबू आ रही थी। उसने सोचा क्यों नहीं पहले थोड़ा सा खा लूं, इतना थक गया हूं। खाया पेट भर के, इतना गरिष्ठ और इतना बढ़िया, कई बरसों के बाद जैसे उसने खाया हो, जैसे मां के हाथ का खाता था बादाम का हलवा।
खाते ही उसे नींद सी आने लगी। सोचा कि चलो अभी तो बहुत समय है, सोफे के ऊपर ही लेट जाता हूं। और जैसे ही लेटा, गहरी नींद के अंदर सो गया। कहावत है ना दोस्तों, जो सोता है सो खोता है। उसकी तो नींद तब उड़ी जब दरबान ने आकर उसे उठाया कि भाई साहब चलो 1 घंटा हो गया है, निकलो। वो भागने लगा उस खजाने की तरफ जो कि नगदी था। उसने कहा 1 घंटा कब का हो गया, अब आप बाहर चलिए। सेठ का लड़का हताश और निराश होकर निकल पड़ा। दोस्तों, उस लड़के को हम बेवकूफ समझ रहे हैं। हमारे मन में आ रहा है कि कितना अच्छा मौका मिला था हाथ में और उसने ऐसे ही गंवा दिया। हम उससे ज्यादा बेवकूफ हैं, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने भी हमें अनमोल जन्म, ये हीरा मनुष्य जन्म दिया है। और इसके साथ साथ 3 खजाने दिए हैं, बचपन का, जवानी का और बुढ़ापे का। बचपन का खजाना तो हमने खेलने कूदने के अंदर ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। जवानी का खजाना हमने विषय वासना के अंदर व्यतीत कर दिया। दोनों खजाने कब समाप्त हो गए हमें पता भी नहीं चला। आज बुढ़ापे का खजाना, नगदी का खजाना आ गया है। यदि इस खजाने के अंदर भी यदि हम खाने में और सोने में ही गंवा देंगे तो प्रभु भक्ति की आराधना कब करेंगे? जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है सत्कर्म करने के लिए, वे सत्कर्म कब करेंगे? दोस्तों, जिंदगी के मूल्य को समझो और तद्रूप आचरण करने की कोशिश करो, तो शायद हमारा यह मनुष्य जन्म सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।